Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss our next topic, which is electric flux through a closed surface enclosing a charge. इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r. इस सरफेस के सेंटर में हमने एक चार्ज को रखना है, जो इस केस में हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है. पॉजिटिव चार्ज को रखने के बाद हमने उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करना है उस सरफेस के ऊपर. इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा E.A, where E is electric field intensity and A is area vector. Both are multiplied by a dot or dot product. इसको सॉल्व करने के लिए या यूज़ करने के लिए हमारे पास जो सरफेस एरिया होना चाहिए वो फ्लैट होना चाहिए. इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए सरफेस एरिया शुड बी फ्लैट. लेकिन यहाँ इस टॉपिक में जो सरफेस हमने ड्रॉ की वो फ्लैट सरफेस नहीं है, वो तो स्फेरिकल सरफेस है. तो इस कर्व्ड सरफेस को फ्लैट बनाने के लिए हम इसको छोटे छोटे पैचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फुटबॉल पे छोटे छोटे पैचेस बने होते हैं. बिल्कुल वैसे ही हम इस सरफेस को फ्लैट करने के लिए स्मॉल पैचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि पैचेस n होंगे, बहुत सारे पैचेस होंगे और हर पैच के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करेंगे और उसको एंड पे हम सम कर देंगे. जैसे यहाँ अब ये सरफेस, इस सरफेस का एरिया डेल A1 होगा और एरिया वेक्टर ये इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन इसकी कोई ऐसे बनेगी डेल A1. ये फर्स्ट सरफेस है. इस तरह हमारे पास बहुत सारे पैचेस होंगे और आखिरी पैच यानी इससे अगला पैच होगा कोई सेकंड पैच, उससे अगला थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ करते करते आखिरी पैच जो हमारे पास आएगा वो एन पैच होगा. और उन सारे पैचेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करना है. इस पैच पे हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी. यानी इस पैच पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम देखेंगे तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ होगी और कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, जिसको हम लिख देते हैं E1. E1 इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पैच. अब इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फर्स्ट सरफेस के लिए हम लिखेंगे E1 डॉट डेल A1. ये जनरल फार्मूला, इसको मैंने अपने टॉपिक के लिहाज से चेंज किया है. मेरे टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पैच पे E1 है, वेक्टर एरिया इस पैच पे डेल A1 है, तो इसीलिए E की जगह E1 लिखा गया है, A की जगह डेल A1 लिखा गया है, जो इस फर्स्ट पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. हम देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं. पैरेलल वेक्टर्स हों तो एंगल बनता है 0 डिग्रीज का. यानी इसको हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा E1 डेल A1 कॉस ऑफ थीटा. थीटा हमारे पास 0 डिग्रीज है. कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 इज़ 1, ये हमारे पास आ जाएगा E1 डेल A1. ये कोई फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो हमने इस सरफेस पे मेजर किया है. इसी तरह अगर हमारे पास कोई सेकंड पैच हो, उस सेकंड पैच का एरिया मैग्नीट्यूड होगा डेल A2, एरिया वेक्टर होगा डेल A1. वेक्टर है तो हमें इस पे वेक्टर डिनोट करना पड़ेगा. और अगेन पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है. यानी ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जिसको हम, ये सेकंड पैच है तो उसको हम 2 कह देंगे. तो ये सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर. अगेन इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे φE2, क्योंकि हम सेकंड पैच के लिए सॉल्व कर रहे हैं. E2 डॉट डेल A2. बोथ आर वेक्टर्स. अगेन दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं. पैरेलल होने की वजह से इनमें 0 डिग्री का एंगल बनेगा. कॉस 0 डिग्री लिखेंगे तो 1 हो जाएगा. यानी हमारे पास रिजल्टेंट आएगा E2